हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BEGLA 137 ब्लॉक 1 यूनिट 2 दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग। तो इसके इंट्रोडक्शन को हम स्किप कर देते हैं। हम आ जाते हैं मल्टीपल मीनिंग एंड एक्सटेंडेड मीनिंग कंपेयर। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे इनके बीच का कंपैरिजन। तो बहुत सारे एक्सटेंडेड मीनिंग एग्जिस्ट करती है, मतलब अगर हम देखें ओवरऑल तो ठीक है, बहुत सारे अनलिमिटेड मीनिंग हो सकती है डिपेंडिंग कि राइटर का इमेजिनेशन क्या है, नंबर ऑफ़ सिचुएशंस क्या रखी गई है उस चीज़ में, जो भी पोइट्री लिखी गई है या स्टोरी वगैरह लिखी गई है, ये सारी चीज़ें में। ठीक है, फॉर सपोज अगर हम एक नॉर्मल एक एग्जांपल ले लें लाइट, ठीक है, तो इसको भी हम एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट मीनिंग के लिए, एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ हो सकती है। ठीक है, फॉर सपोज अगर मैं एज अ नाउन यूज़ करती हूँ अलग अलग मीनिंग्स के साथ, ठीक है, एज अ नाउन ही यूज़ होगा सब में, बट मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला, वी डिडंट गेट एनी सनलाइट हियर। अब यहाँ पे जो सनलाइट है वो सूरज की रोशनी है, राइट। वहीं अगर मैं दूसरा वाला देखूँ कि प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन दिस मैटर, तो बेशक ये नाउन की तरह ही यूज़ हुई है वहाँ पे, बट इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं या जो मेन मुद्दा है उस पर प्रकाश डाले, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ, मतलब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो या थोड़ा ब्रीफ करो, थोड़ा समझाओ इसके बारे में डिटेल में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वही अगर मैं थर्ड एग्जांपल भी लेती हूँ कि बुद्धा वॉज द लाइट ऑफ एशिया। अब यहाँ पे लाइट नॉर्मल वाली लाइट नहीं है, ये भी एक्सटेंडेड मीनिंग ही है कि वो एक शान की तरह देखा जाता है, कि पूरे एशिया का एक शान थे वो, मतलब जो भी बुद्धा क्या हो गया मेरी जुबान को, ओह। ठीक है, तो ये मतलब एक पर्सन जिसने स्पिरिचुअल नॉलेज दिया एशियन कंट्रीज़ को। वेदर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं तो दिस क्वेश्चन मस्ट बी अलाउड टू कम इनटू द लाइट ऑफ द डे। ठीक है, अब इसका मतलब भी ये है कि हम पब्लिक को जानने दें या पब्लिक के सामने ये क्वेश्चन आना चाहिए, अलाउ होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ सके। ठीक है, तो ये चारों में हमने बेशक लाइट को नाउन की तरह यूज़ किया है, बट मीनिंग टोटली डिफरेंट है, एंड दिस इज़ व्हाट एक्सटेंडेड मीनिंग मीन्स, लाइक कि हम बेशक उसको सेम चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सेम लाइट एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ हो रहा है, बट स्टिल मीनिंग डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द राइटर हैज़ इमेजिन्ड अबाउट इट। ठीक है, हम आ जाते हैं रिलेटेड मल्टीपल मीनिंग्स के ऊपर। तो सबसे पहले एक वर्ड, ठीक है, जिसकी बहुत सारी लिटरल मीनिंग हो सकती है, मतलब लाइक आप बोल सकते हैं बहुत सारी लिटरल मीनिंग है उनका, और एक ना एक तरीके से वो रिलेटेड भी है एक दूसरे से, कि थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं एक दूसरे से। फॉर सपोज अगर आप एग्जांपल लो कि बियरर यूज़ इन मैनी सेंटेंसेस, जो भी बियरर जो वर्ड होते हैं, ठीक है, जो यूज़ होंगे, तो वो बहुत सारे सेंटेंसेस में एक कॉमन एलिमेंट की तरह देखे जाते हैं, कि एक पर्सन जो है वो कुछ कैरी करता है। अगर हम बियरर की बात करते हैं, ठीक है, द बियरर ऑफ द लेटर, द बियरर ऑफ एनीथिंग, तो बियरर वो जब हम इवन आप बोलो तो जब हम चेक देते किसी को तो उसमें भी बियरर होते हैं ना, तो उस टाइप का। ठीक है, जब हम बियरर कन्वे करते हैं तो इस वर्ड का जो है, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, मतलब जो एलिमेंट होती है इसका यही रहता है कि एक पर्सन कुछ कैरी करता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट कंटेक्स्ट में अगर यूज़ होता है तो डिफरेंट चीज़ें कैरी कर सकता है, डिफरेंट चीज़ें भी कन्वे कर सकता है। ठीक है, फॉर सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कैप का एग्जांपल लेते हो, ठीक है, अ टाइप ऑफ कवरिंग एक हो सकता है, मतलब नॉर्मल अगर आप कैप बोलो तो एक तो ये टाइप ऑफ कवरिंग है जो हम सर पे पहनते हैं, सर को कवर करने के लिए। ठीक है, दूसरा ये एक कवर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला जाता है ताकि हम अपनी सब्जी को गर्म रख सके या फिर हमारी रोटियां गर्म रह सके, तो उसके ऊपर जो लिड लगती है ना उसे भी कैप ही बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लाई का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फ्लाई का मतलब है जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ें एयर के थ्रू पास होती है, ठीक है, मूव करती है विंग्स के साथ, तो इसे फ्लाई बोलते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं फ्लाई का मतलब, तो इसका मतलब ये है कि जब भी एयरक्राफ्ट की कंट्रोल होते हैं, मतलब जब वो फ्लाइट करती है, ऑलरेडी फ्लाई कर चुकी है, ठीक है, तो उस टाइम भी हम उसे यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं ना कि ही वॉज द फर्स्ट मैन टू फ्लाई। ठीक है, ये सबसे पहला इंसान जिसने फ्लाई किया, तो इस वे में भी हम यूज़ करते हैं। बेशक वर्ड सेम है दोनों में, ठीक है, फ्लाई ही यूज़ की गई है, बट देन द डिफरेंट इज टोटल, आई मीन जो मीनिंग कन्वे कर रहा है वो टोटल डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। वाइल अगर आप मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ वर्ड जो होती है, अगर आप सेम पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो वो ऐसा होगा कि जब भी कोई वर्ड है, ठीक
ठीक है, उसका मल्टीपल मीनिंग है इवन अगर उसको सेम पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ की गई है। फॉर सपोज अगर सिर्फ नाउन में भी यूज़ की गई है बट 3-4 जगह यूज़ की गई है तो 3-4 डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। अगर वर्ब में यूज़ की गई है तो वो भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच में ही यूज़ होगा बट डिफरेंट मीनिंग उस कंटेक्स्ट से निकल के आएगी, ठीक है। फॉर सपोज हम नाउन का ही देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अराउंड हिज नेक ही बोर द की ऑफ हिज बॉक्स, ठीक है, की हम ले रहे हैं मेन एज अ, अब की ऑफ द बॉक्स यहाँ पे एज अ लिटरल मीनिंग दिखा रहा है कि हाँ जो की है उस बॉक्स का उसने अपने गले में बांधा है, ठीक है, कहीं तो ऐसा पुट किया है। दूसरे एग्जाम्पल में एट द एंड ऑफ द यूनिट देयर इज़ अ की टू द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे चाबी से कोई लेना देना नहीं है, की टू द एक्सरसाइज मतलब जो हमें लास्ट में मिलती है ना, कोई भी मतलब अगर होता है कि कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ ग्लोसरीज वगैरह ये सारी होती है ताकि हमें ज़्यादा बेटर समझ आए पूरा यूनिट, ये है, ठीक है। देन द कीज ऑफ द टाइप राइटर आर जैम्ड। अब यहाँ पे जो की है वो है जो टाइप राइटर जो उस पर जो कीबोर्ड होते हैं प्रॉपर उनके उसकी कीज़ की बात की जा रही है, मतलब उसके जो भी कॉलम्स वगैरह उसके अंदर जो होता है ना जिस पे क्लिक्स वगैरह करते हैं ABCD एंड सारी चीज़ें उसे भी की बोलते हैं, ठीक है। देन ऑल्सो ही सैंग इट इन द रॉन्ग की, ठीक है। अब यहाँ पे भी की का मतलब है कि जो सुर होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है की में कि गलत सुर से गाई गई है ये चीज़ें। तो ये था ओवरऑल कि किस तरीके से हम सेम पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड दोनों एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग को भी कन्वे करती है लेकिन कंक्रीट थिंग्स के साथ डिफाइन करती है, ठीक है, मैंने एक कंक्रीट थिंग्स होंगी उसमें और एब्स्ट्रैक्ट वे में होगी, ठीक है। फॉर सपोज वी आर गोइंग टू पुट हिम इन स्पिरिट। अब यहाँ पे जो स्पिरिट है, ठीक है, वी आर गोइंग टू पुट इन स्पिरिट, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें है ना, वो दिखती नहीं है बट देन इट्स जस्ट अबाउट कि हाँ हम उसमें वो हिम्मत भरेंगे, उसे प्रोत्साहन देंगे, ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द स्पिरिट लिव्स द बॉडी आफ्टर द डेथ। अब जो स्पिरिट है वो बॉडी को लीव कर देती है, अगर कोई इंसान मर जाता है तो स्पिरिट और बॉडी अलग हो जाती है, राइट, बट दैट इज ऑल्सो इन एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। स्पिरिट हमने एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की तरह देखा है बट स्टिल ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अवेलेबल होती है, या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब पे। अब फ्रेजल वर्ब का मतलब ये है कि कोई भी वर्ब, ठीक है, जो कोई भी एडवर्ब या प्रीपोजिशन की ऐड होने से नया वर्ड निकल के आ जाए, मतलब किसी भी वर्ब में अगर आप एडवर्ब को जोड़ते हो या प्रीपोजिशन को जोड़ते हो तो उसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। फॉर सपोज लेट्स टेक अप दिस मैटर विद द प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसमें वर्ब और एडवर्ब है, ठीक है। लेट्स टेक अप, टेक इज अ वर्ब एंड देन अप एडवर्ब, ठीक है। तो जब भी ये होगा तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। इवन अगर आप दूसरा देते हो कि डोंट बी टेकन इन बाय द फॉल्स प्रोमिसेस ही मेक, अब यहाँ पे भी वर्ब एंड एडवर्ब है जिससे आपको समझ आता है कि हाँ क्या है टेकन इन। देन द प्लेन टुक ऑफ टू द स्काई, यहाँ पे भी वर्ब और एडवर्ब है। आई होप इसका तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें आप देख भी लेना, ठीक है, और होपफुली आपको याद होगा। देन नेक्स्ट इज वर्ब और प्रीपोजिशन का भी अगर हम मिला के देखें, डोंट मिस हिम फॉर अ फूल, ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो समझ आ गया होगा कि फ्रेजल वर्ब कैसे होता है, मतलब कोई भी वर्ब में एडवर्ब या प्रीपोजिशन ऐड करोगे तो दैट इज़ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें जो एक पॉइंट बताई गई है कि दैट इज़ जब भी कोई वर्ड को डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ करते हैं, हमने सेम पार्ट ऑफ स्पीच देखा था, दिस इज़ अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की, मतलब एक वर्ड का डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है विद डिफरेंट ग्रामेटिकल फंक्शन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों नाउन की तरह और वर्ब की तरह दोनों की तरह हो सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं नाउन एंड वर्ब का, तो कोई भी वर्ड जिसका डिफरेंट मीनिंग होगा एज नाउन एंड एज वर्ब लेकिन स्टिल रिलेटेड होंगी इन सम वे, ठीक है, कि मीनिंग तो इनका डिफरेंट है, नाउन में डिफरेंट है, वर्ब में डिफरेंट है, बट इन सम वे वो रिलेट कर रही है, ठीक है। फॉर सपोज हम कपल को देखें नाउन के फॉर्म में, तो अ कपल ऑफ ईयर्स बिफोर द हिस्ट्रिक सोल्ड मार्च टू डांडी, ठीक है। अब एक कपल ऑफ ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है। वेल अगर सेम चीज़ को अगर हम वर्ब के वे में देखें, ठीक है, मतलब कपल वर्ड को हम एक वर्ब के वे में देखें तो द ट्रेन विल बी रेडी टू लीव व्हेन ऑल द कैरेजेस हैज़ बिन कपल्ड, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग है, एक कपल ऑफ ईयर्स की बात करें मतलब कुछ साल, ठीक है। दूसरी जो बात कर रही है कि सारी चीज़ें अरेंज्ड हो रहा है, पूरा प्रॉपर हम रख दे, अरेंज कर दे उसमें तब, ठीक है, बट इट्स समवेयर रिलेटेड, ऐसा बोलते हैं कि मतलब मीनिंग इज समवेयर रिलेटेड
एक सर्टेन, दोनों में एक सर्टेन इंसिडेंट जो है दूसरे को प्रिसीड करे, कि एक के बाद दूसरी चीज़ें हुई है, कि मतलब यहाँ पे कि हिस्ट्री जो सोल्ट मार्च डैंडी था उसको एक कपल ऑफ ईयर्स के पहले, मतलब कुछ साल पहले थी, ऐसा बताया गया। एंड देन यहाँ पे भी ट्रेन तब चलेगी जब सारे कैरेजेस वगैरह हम प्रॉपर अरेंज कर देंगे, ठीक है। इट्स दैट वे, मतलब मुझे जो लग रहा है इट्स दैट वे रिलेटेड, ठीक है। हम आ जाते हैं नाउन और ऑब्जेक्टिव पे। हमें नाउन और वर्ब तो देख ले, नाउन और ऑब्जेक्टिव के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल काइंड को अगर हम नाउन में देखें तो, ठीक है, इट विल बी एन ऑफरिंग ऑफ कैश एंड काइंड, बोलते हैं ना कैश एंड काइंड, वैसे तो उस वे में काइंड को अगर हम नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी गुड्स या कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट को देना रादर देन मनी, मतलब पैसे आप नहीं दे रहे हो बट आप कोई भी गुड्स या नेचुरल प्रोडक्ट दे रहे हो, ठीक है, तो एन ऑफरिंग ऑफ कैश एंड काइंड, तो वो काइंड ऐसे हो जाएगा नाउन में, ठीक है। वाइल एडजेक्टिव में अगर आप बात करो तो इट इज़ वेल टू बी काइंड टू द पोर, ठीक है, कि पोर के साथ मतलब थोड़ा आराम से नरमी से पेश आना चाहिए, उस वे में, मतलब दोनों में डिफरेंट कंटेक्स्ट में बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग कन्वे की गई है। वाइल अगर आप नेगेटिव वे में भी आप देखो नेगेटिव वर्ड को नाउन के फॉर्म में, तो द आंसर इज़ अ नेगेटिव, मतलब जो भी आंसर उसने दिया वो गलत है, ठीक है। वाइल एडजेक्टिव में अगर आप यूज़ करते हो तो टेस्ट गेव अ नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे भी कि जो भी टेस्ट है उसका नेगेटिव रिजल्ट आया है, ठीक है, यहाँ पे भी समवेयर कनेक्टेड है, इट्स अबाउट टेस्ट, कि मतलब नेगेटिव आ रही है ओवरऑल, मतलब एक अगर आप नेगेटिव को देखो तो वो यही कन्वे कर रहा है, राइट, कि ये चीज़ें गलत है या ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हुआ, ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है, बट स्टिल इट्स इन अ डिफरेंट फॉर्म, कि एक का आंसर गलत है, दूसरे का टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट मिली है, ठीक है। तो एक टाइप का आप बोल सकते हो कि ये रिलेटेड इस वे में है कि इनकी दोनों के अंदर कोई एब्सेंस ऑफ क्वालिटीज़ हमें दिख रही है, कि कुछ चीज़ों की कमी है इनके अंदर, ठीक है। तो ये ओवरऑल था इस यूनिट में, चाहे वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच की आप देखो, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की देखो, ये देख लेना और मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप टेक्स्ट से देख लेना, ताकि इससे ज़्यादा आइडिया होगा, चीज़ें पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।